और भले दोपहर का भोजन घर वाले बना के दे या ना दे, अब कृष्ण को अपना वो लीडर मानते थे, अग्रगण्य मानते थे। और जब श्री कृष्ण ने कहा कि भले कोई भोजन मिले या ना मिले लेकिन चलना जल्दी, तो जल्दी उठ करके सब सखा अपने अपने बछड़े खोल करके श्री कृष्ण और बलराम के साथ निकल के साथ में कुछ लिया। अब सुबह सुबह तो भूख नहीं लगी, लेकिन जब बछड़े चराते चराते दोपहर हो गई तो सखाओं को भूख लगने लगी, और इतनी तीव्र भूख लगी कि कृष्ण बलराम के पास आकर के बोलने लगे, आपके कहने पर हमने भोजन नहीं लाया, और अब हम क्या खाएं? खिलाओ कुछ हमको। क्या खिलाए? कृष्ण बलराम भी तो साथ में कुछ नहीं लाए थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, थोड़ी दूर में मथुरा के कुछ विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में हमारा नाम ले लेकर के आहुतियां डाल रहे हैं। क्या? कृष्णाय स्वाहा, बलरामाय स्वाहा। ध्यान लगा करके सखाओं ने देखा तो धीमी धीमी आवाज आ रही थी कि वो ब्राह्मण बोल रहे थे, कृष्णाय स्वाहा, बलरामाय स्वाहा। तब तो प्रसन्न हो गए, हमारे कृष्ण और बलराम का नाम लेकर के हवन कुंड में आहुतियां डाल रहे हैं। इसका मतलब कि कृष्ण बलराम को वो भगवान मानते हैं, तभी तो हवन कुंड में आहुतियां डाल रहे हैं नाम लेकर के। अगर हम जाएंगे हमको बहुत कुछ देंगे। वो बड़े प्रसन्न होकर के दौड़ दौड़ करके जाने लगे, और उनके पास जाकर के जोर जोर से बोलने लगे, जिनके नाम की आहुतियां लेकर के तुम हवन कुंड में डाल रहे हो, वो कृष्ण बलराम आपके बिल्कुल नजदीक आए हैं, और वो भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, कुछ हमको खाने के लिए दो। हम बलराम को अपने विद्वान ब्राह्मण जो है उनकी तरफ देखते भी नहीं, और केवल हवन कर रहे हैं, आहुतियां डाल रहे, कृष्णाय स्वाहा, बलरामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, बलरामाय स्वाहा। वो बार बार बोलते हैं, कृष्ण बलराम का नाम लेकर के तुम आहुतियां डाल रहे हो, वो आपके पास ही आए हैं, भूखे हैं, कुछ मांग रहे हैं, दे दो, और देते कुछ नहीं। क्योंकि विद्वान है ना, पढ़े लिखे व्यक्ति में अभिमान रहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, एजुकेटेड हूं। वो अपने शास्त्र के ज्ञान पर अभिमान करेगा, वेद के ज्ञान पर अभिमान करेगा, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं होता है। इसलिए संत कबीरदास कहते हैं, पढ़ पढ़ पत्थर बेया, लिख लिख बेया जो ईट, कबीरा अंतर प्रेम की एक न लागी चीज। पढ़ पढ़ करके हमारा हृदय और पत्थर हो गया, और अभिमानित हो गया, और लिख लिख करके हमारी बुद्धि कठोर विचार करने वाली बन गई, लेकिन विनम्रता खत्म हो गई, प्रेम खत्म हो गया भगवान के प्रति। इसलिए मीरा बाई क्या बोलती है, नित्य नहाने हरि मिला। अगर रोज रोज 3-4 बार नहाने से भगवान मिल जाए तो बहुत जल जंतु हुई, जल में बहुत जानवर रहते हैं, मछली है, कछुआ है, मगरमच्छ है, फिर इनको भगवान मिलना चाहिए।
फल फूल खाकर हरि मिले बहुत बानर बंदराई। अगर केवल फलाहार रह करके भगवान मिल जाएं तो बानर भालू ये तो फल ही खाते हैं, उनको भगवान मिलने चाहिए। तब तो भालू बानर खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन ये बढ़ रहे हैं, इसका मतलब उनको भगवान नहीं मिल रहा। तृण फूल खाकर हरि मिले बहुत मृग अजा। अगर घास पत्ते खा करके भगवान मिल जाए तो भेड़ बकरी बहुत है, उनको भी भगवान नहीं मिलते। स्त्री छोड़कर हरि मिले बहुत रहे हैं खोजा। अगर घर परिवार विवाह ना करके भगवान मिल जाएं तो हिजड़े एक किन्नर जो होते हैं, इनको खोजा बोलते हैं, इनका तो विवाह ही नहीं होता, इनको भगवान मिल जाना चाहिए। दूध पीकर हरि मिले बहुत वसवाला। अगर केवल दुधाहारी बाबा बन करके भगवान मिल जाएं तो बच्चे तो दूध ही पीते हैं, भैंस का, गाय का, बकरी का, भेड़ का, इनके बछड़े तो दूध ही पीते हैं, उनको मिलना चाहिए। पर मीरा कहे बिना प्रेम नहीं मिले नंदलाला। जब तक भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, दिल से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक तपंतु तापै पर्वतंतु पर्वताटंतु तीर्थानि पठंतु पाठै जजंतु जागै विविधंतु वादै बिना हरि वृत्तम तरंति। कितने भी वेद पढ़ लो, कितनी भी पंचाग्नि तप लो, कितना भी पानी में डूबे समाधि लगा लो, उल्टा लटक जाओ, पर भगवान नहीं मिलने वाले। नयन आत्मा प्रवचने न लभ्यो न विद्या न बहु न शुद्धि। भगवान वेद पढ़ने से नहीं मिलते हैं, भगवान बड़े बड़े मंत्र बोलने से नहीं मिलते हैं, भगवान उल्टा लटकने से नहीं मिलते। दोनों बाजू ऊपर करके खड़े रहे 10-15 साल और बाजू भी अब नीचे नहीं आएगी, शरीर खराब कर लिया। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया था कि दो बाजुओं से धर्म और कर्म करना हमने ऊपर खड़ा कर गई, अब नीचे नहीं आते। भगवान और नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना सुंदर शरीर भगवान ने धर्म और कर्म करने के लिए इमानत दी है, कुछ समय के लिए दिया। इसका सदुपयोग करना चाहिए, जब हठ योग करके इसके अंगों को बिगाड़ देना चाहिए। आपकी कोई कार मांग करके ले जाए और एक्सीडेंट करके आपके घर में खड़ा कर दे तो दूसरी बार कार दोगे आप उसको? तो भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, अब इसको खराब करके गंदा करके भगवान को अगर हम इसको वापस करेंगे तो अगली बार भगवान मानव से जन्म नहीं जानवर का देंगे, किसी पक्षी का जन्म देंगे, किसी कीड़े मकोड़े का जन्म देंगे और भूत प्रेत का जन्म देंगे। मानव शरीर नहीं भगवान दे सकते। इसलिए सरल स्वभाव न मन कटुलाई, सदा लाभ संतोष सदाई। बड़ा विनम्र भाव से जब हम लोग भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सत्संग करेंगे, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। जटा लंबी कर लेंगे, अब सोचेंगे कि लंबी जटा करने से भगवान मिल जाते हैं, नहीं मिलेंगे। और किसी ने जटा बिल्कुल ही कटवा ली तब भगवान मिलेंगे। अरे जटा बढ़ाने से भी नहीं मिलेंगे, कटवाने से भी नहीं मिलेंगे। लाल, पीले, हरे, नीले, काले कपड़े लगा लिए भगवान मिल जाएंगे, कपड़े लगाने से भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए किसी संत ने बड़ा सुंदर गाया है, तरेगा बही जिसके हृदय में हरा
तरेगा वही जिसके हृदय में हर है। कपड़े के लगाने से जो पापी जन तर जाए, तितली क्यों नहीं तर गई जिसके रंग बरंगे पाए। जटा के बढ़ाने से जो पापी जन तर जाए, मोर क्यों नहीं तर गया जिसके लंबे लंबे पर। तरेगा वही जिसके हृदय में हर है। राम राम सब कोई कहे, हक ठाकुर और चोर। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। अरे चोर भी राम राम बोलता है ताकि चोरी अच्छे घर में लग जाए। ठग भी राम राम करता है, वो ज्यादा बढ़िया राम राम करके बोलेगा फिर ठग लेगा। और स्मगलिंग करने वाला भी राम राम बोलता है लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान तो तभी मिलेंगे जब प्रेम से, हृदय से जब भगवान का हम भजन करेंगे। इसलिए जब उस साधु ने उसके उपले बनाए और बना करके उससे भोग तैयार किया और भगवान को भोग लगाया। बंधुओं, पीछे क्या हुआ, एक दिन वो जब राजा सोया था तो उसको स्वप्न आया
और स्वप्न में राजा की मृत्यु हो गई। 3 जमदूत उसे पकड़ करके जमपुरी में ले गए, जमराज के सामने खड़ा कर दिया। आखिरी समय जब पापी व्यक्ति मरता है तो उसको 3 जमदूत लेने आते हैं। हर व्यक्ति जिसने पाप किया है उसको 3 जमदूत आएंगे। किसी को दिखते नहीं हो, उसी को दिखेंगे जिसको लेने के लिए आते हैं। 3 जमदूत क्यों आते हैं? क्योंकि हम 3 तरह से पाप करते हैं, मनसा, वाचा, कर्म। मन से किसी के लिए बुरा सोचना ये मनसा पाप, बोल करके किसी की निंदा करना ये वाचा पाप, और हाथों से पांव से चल करके किसी का कार्य बिगाड़ना एक कर्मना पाप है। इसलिए तीनों प्रकार के पापों का दंड देने के लिए आखिरी में जमराज पापी व्यक्ति को लाने के लिए 3 जमदूत, और जो पुण्य व्यक्ति है उसको 4 भगवान नारायण के पार्षद। 4 क्यों आते हैं? क्योंकि पुरुषार्थ 4 तरह का होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो क्या चाहता है, इसलिए 4 तरह के भगवान उनके पास अपने पार्षद भेजते हैं, और पापी व्यक्ति को तो मारते मारते ले जाते हैं। पानी मांगे तो रक्त पिलाते हैं, भोजन मांगे तो मांस खिलाते हैं। तपती धूप में, गर्म रेत पर इस प्रकार से वो जमदूत भयंकर वाणी बोलते हुए और जमपास में बांध करके उसको वहां पहुंचाते हैं। जैसे एक मर्डर जब कोई व्यक्ति कर देता है तो पुलिस पकड़ करके उसको ले जाती है और फिर जेल में बंद कर देती है। लेकिन जो पुण्यशील व्यक्ति है, पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति, उसको विमान पर बिठा करके लेके जाते हैं। सुख पूर्वक जो भी चाहिए रास्ते में उसको मिलता है। तो एक जीवन मत देखिए, अगला जीवन भी देखना चाहिए। और अगला जीवन तो हमारा सत्संग से बनेगा, कथा और कीर्तन, भजन और भजन से बनेगा। इसलिए उसको जमपुरी में जाकर के जमराज के सामने खड़ा कर दिया, और जमराज ने कहा चित्रगुप्त को, इसका बही खाता खोलो। चित्रगुप्त कौन है? जो हमारे दोनों कंधों पर बैठ करके जमराज का मुनीम गुप्त रूप से जो हम कर्म करते हैं उसके चित्र बनाता है। चित्रगुप्त गुप्त रूप से हमारे चित्र खींचने वाला, वीडियो ऑडियो बनाने वाला, ये जमराज का चित्रगुप्त है। हर चीज हमारी को लिखता है, कोई कर्म का लेखा जोखा छोड़ता नहीं है। इसलिए भले हमको पता चले या ना चले, लेकिन हमारा सब कुछ लिखा जा रहा है। बंधु, जमराज के सामने जब चित्रगुप्त ने उसका बही खाता खोला और खोल करके देखने लगा, तो जमराज से कहा कि इस राजा ने कभी भी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, पर एक बार इसने किसी संत को दान दिया था, पर वो दान गोबर का दान दिया था। तब जमराज ने कहा कोई बात नहीं, मैं निर्णय लेता हूं, पहले इसे थोड़ा नर्क दिखा करके लाओ। जमदूतों ने पकड़ा और उस
नरक दिखाने चले गए। चलते चलते जब उसको थकावट हो गई तो वो राजा बोलने लगा, मेरे को भूख लगी, कुछ खिलाओ। जमदूत ने कहा, जो दिया था वही खाना पड़ेगा। बंधु, वो गोबर दान दिया था, वो तो थोड़ा दिया था, लेकिन ब्याज के साथ साथ वो पहाड़ बन गया था। जमदूतों ने कहा, ये पहाड़ गोबर का, ये आपका दान किया हुआ ब्याज सहित बन चुका है, यही तुमको खाना पड़ेगा। वो राजा कहता, मैं कैसे खाऊं इसको? जमदूतों ने कहा, फिर दिया क्यों था? जबरदस्ती खिलाने लगे उसको। राजा डर गया, मना करते करते जाग खुल गई। रानी जाग गई, बच्चे जाग के पूछा, क्या हुआ स्वामी? अरे मैं तो मर करके जमपुरी चला गया, और जमपुरी जाकर के जमराज ने जमदूत को हुक्म दिया कि इसको घुमा करके लाओ नरक में। घूमते घूमते जब मुझे थकावट हो गई, भूख लग गई, तो मैंने मांगा खाने के लिए। जो मैंने साधु को गोबर दिया था वो पहाड़ बन गया, वही मुझे खिलाने लगे। ये तो बहुत मुश्किल बात है, मरने के बाद मुझे वही खाना पड़ेगा, क्या करूं? तब रानी ने कहा, उस साधु को बुलाओ, माफी मांग लो और उससे उपाय पूछो, अब मैं क्या करूं जिससे मेरा गोबर का पहाड़ खत्म हो जाए। ढूंढ करके उस साधु को बुलाया गया। सेठ चरणों में गिर करके रोने लगा, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको ऐसा दान नहीं देना चाहिए था, अब इसका कोई उपाय बताओ। तो साधु ने कहा, और तो कोई उपाय नहीं है, जो दिया उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, पर एक तरीका है, अगर आपकी कोई नाजायज निंदा करे और उस निंदा के प्रभाव से तुम्हारा वो पहाड़ गोबर का धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो कैसे नाजायज निंदा करवाऊं? रथ पर सवार होकर के रानी की जगह किसी और महिला को बिठाओ और रोज घूमने जाया करो, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इससे तुम्हारा दान धीरे धीरे कम हो जाएगा। उस राजा ने रथ पर सवार होकर के रानी की जगह किसी और महिला से बात करके बिठाया और शहर में भ्रमण करने निकल जाता। लोग तरह तरह की बातें करते, बुढ़ापे में दूसरा विवाह कर लिया, रानी तो बहुत अच्छी थी, उसको क्यों छोड़ दिया? और नाजायज निंदा राजा की होने लगी। एक दिन फिर उस राजा को सौंप आया और मर करके उसको तीर जमपुरी में ले गए, जमराज के सामने खड़ा किया। फिर बेई खाता देखने लगे। जमराज ने कहा, इसे घुमा करके लाओ, फिर न्याय करेंगे। जब घूमने निकले, थकावट के कारण राजा फिर भूख के कारण कुछ मांगता है, तो जमदूत कहते, जो दान किया था वही तुम्हें मिलेगा। अब पहाड़ तो खत्म हो गया था, लेकिन जितना दान किया था गोबर, वो बचा हुआ था। अब जमदूत उसको जबरदस्ती खिलाने लगे कि तुम्हारा दिया हुआ दान तुमको खाना पड़ेगा। फिर वो स्वप्न में चिल्लाया, जाग खुल गई। रानी ने पूछा, क्या हुआ? बोले, आज फिर मैं स्वप्न में मर करके जमपुरी चला गया, पर भूख लगने पर फिर मुझे गोबर दिया, पर पहाड़ नहीं था, जितना मैंने दिया था अभी उतना बचा हुआ है। रानी ने कहा, फिर साधु को बुलाओ, पूछो इसका उपाय, ये भी खत्म कैसे हो जाए। साधु को बुलाया और पूछा कि महाराज, पहाड़ तो खत्म हो गया, लेकिन जितना दिया था उतना अभी बचा हुआ है, ये कैसे खत्म होगा? साधु ने कहा, ये तो तुम्हारा मूल है, ब्याज तो खत्म हो गया, अब मूल नहीं खत्म होगा, ये तो तुमको खाना ही पड़ेगा। अब कैसे खाएं? तो साधु ने बताया कि मैं उपाय बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ। जब तुमको दिया जाएगा तो उसके उपले बना करके उसको जला देना और उसकी राख बन जाएगी, और धीरे धीरे चाट चाट करके उसको खत्म कर लेना। बंधुओं, जो कर्म करेंगे उसका फल हमको भोगना है।
आज देव ऋषि नारद जी कहते हैं उस शिकारी से तुम जानवरों को अधमरा छोड़ करके तड़पा रहे हो, और इसी प्रकार से ये जानवर भी हर